दोस्तों आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए असली किंग शाहरुख खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई है कि भाई शाहरुख खान भले ही इन दिनों किंग के काम में काफ़ी व्यस्त हो चुके हैं, जो कि वो अपनी बेटी के साथ बना रहे हैं, जो कि एक ज़बरदस्त थ्रिल से भरी हुई एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ भाई हॉलीवुड के भी कई सारे बड़े बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग कई सारे लोकेशंस पर की जाएगी। और इस फिल्म पर यह पैसा जो है वो पानी की तरह बहने वाला है। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं शाहरुख खान के चहेते डायरेक्टरों में से एक यानी कि भैया सिद्धार्थ आनंद। तो भाई इस खबर को लेकर तो चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है और किंग खान के दीवाने इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ही किंग खान को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई थी कि भाई किंग का काम कंप्लीट करने के बाद शाहरुख खान आगे क्या करने वाले हैं, इस सवाल के जवाब के रूप में। और जो जवाब हम लोगों के सामने आया था उसको देखकर कहे तो भाई दिल इस बात को लेकर काफ़ी गार्डन गार्डन हो गया था कि बहुत बड़ा कुछ पक रहा है मेरे भाई। लेकिन इससे पहले कि ये पकवान पकता कि भैया खंडन का दौर शुरू हो गया है। तो क्या है खंडन का दौर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई हाल फिलहाल में शाहरुख खान जो हैं वो अपनी आने वाली अगली फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाओं में आ गए थे, जब ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भाई शाहरुख खान जो हैं वो साउथ इंडस्ट्री के बड़े प्रोडक्शन हाउसों में से एक यानी कि भैया मैत्री फिल्म्स के साथ में कोलैबोरेट करने जा रहे हैं एक बिग बजट मूवी के लिए। जिसको लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया मैत्री फिल्म्स के इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे कौन, तो भाई वो डायरेक्टर जिन्होंने भाई इतिहास रच दिया 2024 में पुष्पा के पार्ट 2 के माध्यम से, यानी कि भैया सुकुमार इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। और भाई इस फिल्म को लेकर खबर यहाँ तक हम लोगों के सामने आई कि भैया इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को बहुत बड़ा अमाउंट मिला। तो भैया देने की बात कही गई है कि भैया 300 करोड़ मिलेंगे इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को। तो भाई अगर अकेले शाहरुख खान इस फिल्म के लिए 300 करोड़ लेने वाले हैं मैत्री फिल्म से, तो भाई इस फिल्म का बजट कितना होगा? कम से कम 600 से 700 करोड़, उससे नीचे तो नहीं होगा। क्योंकि भाई इस फिल्म को बनाने के लिए अगर मैत्री फिल्म्स शाहरुख खान को इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए तैयार हो रही है, तो भैया ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो होगा ही नहीं। और भाई इसी को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आई, या फिर कहें कि भैया एक र्यूमर फैलने लगा कि भैया ये जो फिल्म होगी शाहरुख खान की, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पुष्पा के साथ जुड़ने वाला है। क्योंकि भैया इस वक्त अगर मैत्री फिल्म्स की किसी फ्रेंचाइजी की हम लोग बात करें, तो भाई पुष्पा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है मैत्री फिल्म्स के लिए कि भैया उसका जब कोई अगला अपडेट पब्लिक के बीच में आए, तो भैया उसमें कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे पुष्पा के पार्ट 1 और पुष्पा के पार्ट 2 ने जो लैंडमार्क सेट कर दिया था उससे बियॉन्ड जाकर कुछ हो। तो भाई इसी को लेकर ये खबरें हम लोग के सामने आ रही थी। लेकिन भाई अब इस खबर पर लगता है ना कि दोनों तरफ से यानी कि भैया शाहरुख खान की तरफ से भी और मैत्री फिल्म्स की तरफ से भी पूर्ण विराम देने की कोशिश की जा रही है कि भैया जो यह खबर फैली है शाहरुख खान को लेकर कि भैया शाहरुख खान की एंट्री हो गई है मैत्री फिल्म्स में, और मैत्री फिल्म्स जो है वो शाहरुख खान के साथ कुछ बड़ा पकाने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से मैत्री फिल्म्स शाहरुख खान को पानी की तरह पैसा बहा कर देने वाली है। और इस पकवान का कनेक्शन कहीं ना कहीं पुष्पा के पार्ट 3 के साथ जुड़ने वाला है। तो भाई ये सब खबरें हम लोग के सामने आ रही थी। तो भाई अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि इन खबरों पर विराम लगाने की कोशिश की गई, यानी कि भैया ये खंडन किया जाने लगा इस बात को लेकर कि भैया नहीं, देखिए अभी शाहरुख खान जो है वो केवल फोकस कर रहे हैं अपनी उस फिल्म के ऊपर जो वो अपनी बेटी के साथ बना रहे हैं, जिसका नाम है किंग। और इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद ही शाहरुख खान किसी अगले प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट्स पब्लिक के बीच में रखेंगे।
तो दोस्तों चलिए इस खबर पर खंडन होना शुरू हो गया है कि भाई शाहरुख खान ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं मैत्री फिल्म्स के साथ, उनका कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रहा, उनके साथ कोई मीटिंग नहीं हुई है। ऐसी जो भी खबरें आप लोगों के सामने आ रही है वो सारी खबरें जो हैं वो हवा हवाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई खबर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से निकल के आती है तो भाई एक बात हम लोगों ने आपसे हमेशा कही है कि भाई धुआं तभी उठता है जब कहीं चिंगारी जल रहा होता है। और भाई ये जो चिंगारी होती है ना भैया, ये प्रोडक्शन हाउस के द्वारा ही जलाई जाती है और इसको हवा भैया कहे तो भैया दोनों तरफ की पीआर टीम ही देती है, चाहे वो एक्टर के पीआर टीम हो या फिर प्रोडक्शन हाउस की पीआर टीम हो। और ये हवा क्यों दी जाती है तो भाई माहौल को भांपने के लिए कि क्या सच में अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो इसको ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा इंडिया से। तो भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। आप लोग को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही एक बहुत बड़ा अपडेट हम लोग के सामने आया वाईआरएफ के लिए कि भैया वाईआरएफ जो है वो अपने स्पाई यूनिवर्स पर थोड़ा सा विराम लगाना चाहती है और वो अब एक अलग गेम सेट कर रही है। और इस गेम को लेकर प्लानिंग जो है वो आज से 3-4 साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी। धूम के अगले पार्ट को लेकर के भैया मार्केट में हवा बनाओ, माहौल बनाओ और पब्लिक का रुझान जानने की कोशिश करो कि भैया अगर हम धूम फ्रेंचाइजी के ऊपर काम करते हैं तो क्या भैया धूम फ्रेंचाइजी काम करेगी? ये फ्रेंचाइजी बॉक्स ऑफिस पर आकर वैसे ही कारनामा करेगी जैसे कि इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों ने किया है? तो जब वो हवा बन गई तो वाईआरएफ ने क्लियर कर दिया कि भाई देखिए ये जो हवा बनाई गई है ना ये गलत हवा नहीं है। भले ही हम इस बात पर खंडन कर रहे थे पिछले कुछ सालों से कि नहीं, अरे भाई हम धूम पर काम नहीं कर रहे हैं, अचानक कहाँ से ये खबर आ गई? आप लोग को याद ही होगा कि ऐसा ही कुछ इमरान हाशमी के साथ हुआ था जब वो टाइगर के पार्ट 3 में आने वाले थे। तो भैया उन्होंने अगर सामने से ये बात कह दी, कहा नहीं भैया हम कहाँ कर रहे हैं वो फिल्म, हैं बकवास कर रहे हैं सारे लोग, हम तो ऐसा कोई फिल्म साइन नहीं किया, हम साला फिल्में नहीं कर रहे हैं। और सबको पता चल गया कि हम मुख्य विलेन हैं टाइगर के पार्ट 3 में। और भाई हुआ क्या, ढाक के 3 पात मेन विलेन वही थे टाइगर के पार्ट 3 में। तो उसके बाद तो भैया इमरान हाशमी ने अपनी ही बातों का खंडन नहीं किया कि भाई उस वक्त जो हम बोले थे आप लोगों से वो झूठ था। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया शाहरुख खान ये फिल्म करने वाले हैं, ये आप लोग जान लीजिएगा। ये खबर जो उड़ी है ना इस पर बीच बीच में हवा दिया जाएगा, आप लोग देखते रहिएगा। पीआर टीम के द्वारा इस खबर पर खबर बनती रहेगी, बीच बीच में इस खबर को कहें तो भड़काने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि भैया ये डील हो चुकी है। भले ही आज इस फिल्म को लेकर खंडन किया जा रहा है, लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया मैत्री फिल्म्स अगर कोई बड़ा कारनामा करना चाहती है आगे के लिए, जो कि भाई पुष्पा के पार्ट 2 से कुछ बड़ा हो, तो उसके लिए भैया ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मैत्री फिल्म्स को करना पड़ेगा। और ये एक्सपेरिमेंट मैत्री फिल्म्स का 101% बोले तो सक्सेसफुल होने वाला है। क्योंकि अगर शाहरुख खान की एंट्री हो जाती है मैत्री फिल्म्स में और इसका कनेक्शन, शाहरुख का कनेक्शन अगर जुड़ जाता है भाई पुष्पा के साथ में, तो नो डाउट आप लोग जान लीजिए कि ये कोलैबोरेशन जो है वो तहलका मचा देगा। तो भाई हाल फिलहाल में जो बातें हम लोगों के सामने आ रही है, चलिए उस पर हम लोग यकीन करते हैं, क्योंकि भैया शाहरुख खान के जो करीबी लोग हैं वो इस बात का खंडन कर रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई शाहरुख खान ऐसा कोई कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं मैत्री फिल्म्स के साथ। लेकिन अगर ये खबर आगे चलकर सही साबित हो गई तो जो लोग आज खंडन कर रहे हैं इस खबर की, क्या वो भी मुंह में दही जमा लेंगे इमरान हाशमी की तरह, जैसे इमरान हाशमी ने खंडन किया था कि नहीं भाई वो टाइगर के पार्ट 3 में मिले नहीं है? तो भाई दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस खबर को आप बस इस खबर पर आप लोग नज़रें गड़ा कर रखो। आने वाले दिनों में इस खबर पर बड़े बड़े अपडेट्स आप लोगों के सामने आएंगे, जैसे शाहरुख भैया किंग का काम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि भैया शाहरुख खान को भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि भैया मार्केट में बने रहने के लिए उनको अब बड़े बड़े कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे। और मैत्री फिल्म्स अगर उनके साथ कोई बड़ा प्लान कर रही है तो शाहरुख खान उसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि भैया उससे उनका ही मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि भाई आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए आपके पास ब्रांड वैल्यू होना चाहिए, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।